इतिहास कुछ लोगों के लिए सिर्फ किताबों में लिखी तारीखें होती हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो इतिहास असल में इंसानों की सबसे बड़ी कहानी है। और जब बात भारत की हो तो यह कहानी और भी विशाल हो जाती है। एक ऐसी धरती जहां हजारों साल पहले सभ्यताएं बसी, जहां ऋषियों ने वेद लिखे, जहां राजाओं ने साम्राज्य बनाए, जहां युद्ध हुए, विश्वास बदले, धर्म जन्मे और इंसानियत ने नए रास्ते खोजे। यह वही धरती है जहां एक राजा युद्ध जीतकर रो पड़ा, जहां एक साधु ने पूरी दुनिया को शांति का रास्ता दिखाया, जहां कुछ लोगों ने तलवार से इतिहास लिखा और कुछ ने बिना हथियार दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को झुका दिया। लेकिन भारत की कहानी सिर्फ राजाओं की कहानी नहीं है, यह उन करोड़ों लोगों की कहानी है जिन्होंने इस मिट्टी को बनाया। हवा, किसानों की, योद्धाओं की, वैज्ञानिकों की, संतों की और उन आम लोगों की जिनके नाम इतिहास की किताबों में नहीं लिखे गए। आज भारत सिनेमैटिक पर हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसी यात्रा जो हमें ले जाएगी 5000 साल पीछे, उस समय जब भारत में पहली सभ्यता बस रही थी। फिर हम देखेंगे महाभारत का महान युद्ध, मौर्य साम्राज्य का उदय, अशोक का बदलता दिल, राजपूतों की वीरता, मुगलों की भव्यता, शिवाजी का संघर्ष, अंग्रेजों की चालें और भारत की आजादी। यह कहानी सिर्फ साम्राज्यों की नहीं होगी, यह कहानी होगी सपनों की, संघर्ष की, बलिदान की और उस मिट्टी की जिसे दुनिया भारत के। तो तैयार हो जाइए, आप सिर्फ इतिहास नहीं सुनेंगे, क्योंकि अगले कुछ समय में आप उसे महसूस करेंगे। पार्ट ए, सिंधु घाटी सभ्यता 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व। आज से लगभग 5000 साल पहले, जब दुनिया के ज्यादातर लोग जंगलों और छोटे गांवों में रहते थे, तब भारत की धरती पर ऐसे शहर बस चुके थे जिन्हें देखकर आज के इंजीनियर भी हैरान रह जाए। एक ऐसी सभ्यता जो सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया की सबसे महान सभ्यताओं में गिनी जाती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है, इतनी महान सभ्यता, इतने बड़े शहर, इतनी आधुनिक व्यवस्था, फिर भी हजारों साल तक दुनिया को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। सन 1920 ब्रिटिश भारत कुछ मजदूर रेलवे लाइन बनाने के लिए मिट्टी खोद रहे थे, तभी उन्हें जमीन के अंदर से कुछ पुरानी ईंटें मिली। शुरुआत में किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे पुरातत्व वैज्ञानिकों को एहसास हुआ कि उन्होंने इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य खोज लिया है। और फिर दुनिया के सामने आए दो नाम, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ये शहर इतने व्यवस्थित थे कि आज के कई शहर भी इनके सामने छोटे लगते हैं। सीधी सड़कें, एक जैसी ईंटें, हर घर में पानी की व्यवस्था और सबसे हैरानी वाली बात, पूरे शहर में ढकी हुई नालियां। सोचिए, 5000 साल पहले जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग बुनियादी जीवन जी रहे थे, तब भारत में ड्रेनेज सिस्टम मौजूद था। मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ। इतिहासकार मानते हैं कि यह सिर्फ नहाने की जगह नहीं थी, यह शायद धार्मिक अनुष्ठानों और सामाजिक कार्यक्रमों का केंद्र था। यहाँ के लोग सफाई को बहुत महत्व देते थे और शायद यही कारण था कि उनके शहर इतने आधुनिक दिखते थे। अब सवाल आता है, पहले लोग कौन थे? वे क्या खाते थे, कैसे रहते थे और उनका जीवन कैसा था? सिंधु सभ्यता के लोग खेती करते थे, गेहूं, जौ, तिल, कपास। हाँ, कपास। दुनिया में सबसे पहले कपास उगाने वालों में भारत के लोग शामिल थे। यहाँ के व्यापारी दूर दूर तक व्यापार करते थे, मेसोपोटामिया तक, यानी आज के इराक तक। भारत के मोती गहने और सामान दुनिया के दूसरे हिस्सों में पहुंचते थे। यहाँ के लोग सिर्फ किसान नहीं थे, कुछ लोग कारीगर थे, कुछ व्यापारी, कुछ मूर्तियों बनाते थे और कुछ लोग शायद प्रशासन संभालते थे। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य आज भी वही है, इतनी बड़ी सभ्यता का राजा कौन था? क्योंकि इतिहासकारों को यहाँ कोई विशाल महल नहीं मिला, कोई बहुत बड़ी राजा की मूर्ति नहीं और ना ही किसी बड़े युद्ध का सबूत।
क्या यह सभ्यता शांति से चलती थी या फिर उनका शासन बाकी सभ्यताओं से अलग था? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। रहस्यमयी लिपि। पुरातत्व वैज्ञानिकों को हजारों मोहरें मिली जिन पर कुछ अजीब चिन्ह बने हुए थे, यानी उनकी अपनी लिपि। लेकिन समस्या यह है, आज तक कोई भी उस भाषा को पढ़ नहीं पाया। सोचिए, इतनी महान सभ्यता, लेकिन उसकी आवाज आज भी बंद है। अगर एक दिन कोई इस लिपि को पढ़ ले तो शायद इतिहास की सबसे बड़ी सच्चाई सामने आ जाए। धोलावीरा, रेगिस्तान का चमत्कार। सिंधु सभ्यता सिर्फ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तक सीमित नहीं थी। भारत में धोलावीरा, राखीगढ़ी, लोथल जैसे कई बड़े शहर मौजूद थे। धोलावीरा, जो आज गुजरात में है, वहां पानी बचाने की ऐसी व्यवस्था थी जिसे देखकर आज के इंजीनियर भी प्रभावित हो जाते हैं। विशाल जलाशय, बारिश का पानी जमा करने की तकनीक और पूरा शहर वैज्ञानिक तरीके से बनाया गया था। और लोथल, जहां दुनिया के सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक मिला, यानी भारत समुद्री व्यापार भी करता था। सभ्यता का अंत, सबसे बड़ा रहस्य। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस महान सभ्यता को धीरे धीरे खत्म कर दिया। लोग जगह छोड़कर जाने लगे और धीरे धीरे इतिहास की सबसे महान सभ्यताओं में से एक मिट्टी के नीचे दब गई। लेकिन क्यों? यही सवाल आज भी इतिहासकारों को परेशान करता है। कुछ लोग कहते हैं नदियां सूख गई, कुछ कहते हैं भयंकर बाढ़ आई, कुछ इतिहासकार मानते हैं जलवायु बदल गई, और कुछ लोग मानते हैं उत्तर पश्चिम से आए नए लोगों ने सब बदल दिया। लेकिन सच्चाई क्या है, आज भी कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात तय है, भारत की कहानी यहीं से शुरू हुई थी, एक ऐसी सभ्यता से जो अपने समय से हजारों साल आगे थी। तो दोस्तों, ये थी सिंधु घाटी सभ्यता की अद्भुत और रहस्यमयी कहानी। एक ऐसी सभ्यता जिसने हजारों साल पहले ही दुनिया को नगर निर्माण, व्यापार और संस्कृति का मतलब सिखा दिया था। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। आगे आने वाले भागों में हम जानेंगे आर्यों का आगमन कैसे हुआ, वैदिक काल कैसा था, महाजनपद, चाणक्य और मौर्य साम्राज्य कैसे बने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको सबसे रहस्यमयी बात कौन सी लगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि पार्ट 2 बहुत जल्द आने वाला है। मैं हूँ भारत सिनेमैटिक। मिलते हैं भारत के इतिहास के अगले अध्याय में।